पुनः प्रभातं पुनरेव शर्वरी, पुनः शशांकः पुनरुद्धते रवि। 2 वर्ष के अंतराल के उपरांत आज पुनः मैं माननीय श्री ओम जी बिरला, अध्यक्ष लोकसभा, तथा विशिष्ट अतिथि श्री विवेक देबरॉय जी, अध्यक्ष प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी का तथा सम्मानीय पधारे हुए सभी अतिथिगण का सिंगल फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे कर दें या स्विच ऑफ कर दें। आदरणीय श्री अशोक जी सिंघल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विश्व हिंदू परिषद के मंच से हिंदू संस्कृति या वैदिक संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। वेदों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि सभी को देवतुल्य रूप से पूजा गया है, क्योंकि ये तत्व पर्यावरण में उचित संतुलन बनाए रखते हैं। इनके कारण हम मनुष्य तथा समस्त प्राणियों का अस्तित्व बना हुआ है। ऐसी है हमारी वैदिक संस्कृति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिते दुख भाग भवेत्। आदरणीय श्री अशोक जी सिंघल का वेदों में प्रबल विश्वास था। वे चाहते थे कि संपूर्ण विश्व को वेदों की शक्ति, ज्ञान व मनीषा का लाभ अपने दैनिक जीवन में मिले। उनके इस योगदान को सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता है। उन्हीं की स्मृति में सिंघल फाउंडेशन इस यज्ञाग्नि को भारत आत्मा अशोक जी सिंघल वैदिक पुरस्कार के रूप में प्रज्वलित कर रही है। सिंघल फाउंडेशन के न्यासी श्री अरविंद जी सिंघल उदयपुर में विमान संचालन की सेवाओं में बाधा के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अतः मैं सिंघल फाउंडेशन के न्यासी श्री संजय सिंघल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम जी बिरला तथा विशिष्ट अतिथि श्री विवेक देबरॉय जी तथा परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव जी गिरी का स्वागत करें। आइए परंपरानुसार कार्यक्रम का शुभारंभ व्यास वंदना से करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ युगम शर्मा जी को, वैभव शुक्ल जी को और राघव शर्मा जी को। आप आचार्य श्री चंद्रभानु शर्मा जी के शिष्य हैं तथा बद्री भगत वेद विद्यालय मंडोली से आए हैं। हाँ जी, आप प्रारंभ कीजिए। गुरुकुल कलह कथाति विचित्रा
मंत्रा भागवती गाथा च पवित्रा त्वया गुम्फिता सुकविगुरो त्वया गुम्फिता सुकविगुरो जय निगमागमकल्पतरो नमो नमस्ते व्यासगुरो जय निगमागमकल्पतरो वेदारण्यकसमारोपणम् उपनिषदमृतो दधिनिर्मथनम् पुराणमन्दिरपरिनिर्माणम् त्वया कृतं हे जगद्गुरो त्वया कृतं हे जगद्गुरो जय निगमागमकल्पतरो नमो नमस्ते व्यासगुरो जय निगमागमकल्पतरो अचतुरवदनो विश्वविधाता द्विभुजो हरिरसि परिपालयिता अभालनयनो शिवसंहरता त्वमेव भगवन् विश्वगुरो त्वमेव भगवन् विश्वगुरो जय निगमागमकल्पतरो नमो नमस्ते व्यासगुरो जय निगमागमकल्पतरो विश्वं सकलं व्यासोच्छिष्टं श्रेष्ठवचनमिदमर्थविशिष्टं सत्यं तथ्यं महतामीष्टं सकलगुरूणामादिगुरो सकलगुरूणामादिगुरो जय निगमागमकल्पतरो नमो नमस्ते व्यासगुरो जय निगमागमकल्पतरो जय निगमागमकल्पतरो नमोस्तु वेदव्यासाय यस्य वाङ्मयतेजसे सबाह्याभ्यन्तरं विश्वं सञ्जातं जनगोचरं सबाह्याभ्यन्तरं विश्वं सञ्जातं जनगोचरम्। वेदव्यास भगवान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुरमय और भक्तिपूर्ण प्रस्तुति के लिए। अब मैं अनुरोध करना चाहती हूँ सिंगल फाउंडेशन के अग्रज श्री सलिल जी सिंगल साहब से कि वे आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण का स्वागत करें तथा हमें भारत आत्मा अशोक जी सिंघल वैदिक पुरस्कार के उद्भव से अवगत कराएं। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम जी बिरला साहब, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विवेक दिबराई जी, परम पूजनीय स्वामी गोविंद गिरी जी, अतिथियों और मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि आज 2 वर्षों के बाद भारत आत्मा अशोक जी सिंघल वैदिक पुरस्कार समारोह में मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं। माननीय श्री ओम जी बिरला साहब, लोकसभा अध्यक्ष,
आपका विशेष स्वागत और अभिनंदन। मुझे मालूम है कि समय का आपके पास इतना अभाव है, पर फिर भी आप पधारे, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे राजस्थान में जन्मे श्री बिरला जी बचपन से स्वयं सेवक रहे हैं और संघ के उच्च आदर्शों पर चलते हुए 23 वर्ष की आयु से ही राजनीति में सक्रिय हैं। आपका लोकसभा अध्यक्ष होना सारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है। अपने व्यस्त कार्यक्रम को निकालने के समय निकालकर हमारे बीच पधारना हमारे लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आपका पुनः स्वागत। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विवेक जी दुबराय साहब का मैं स्वागत करता हूं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है और आज भारतीय अर्थनीति को नई दिशा देने में आपका अद्वितीय योगदान रहा है। डॉक्टर दुबराय की संस्कृत भाषा के प्रति अनन्य रुचि है और शायद आप लोगों को इस बात का नहीं पता होगा कि आपने महाभारत, हरिवंश पुराण, रामायण, भागवत, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण ही नहीं बल्कि वेदों का भी अंग्रेजी अनुवाद कर भारतीय संस्कृति के इस आधारशिला ग्रंथों को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का विशाल व जटिल काम किया है। डॉक्टर दुबराय, आपका बहुत बहुत स्वागत। परम पूजनीय स्वामी गुरुदेव गोविंद देवगिरी जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। भारत आत्मा पुरस्कार का आज का समारोह आप ही के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। आप ही की प्रेरणा और मार्गदर्शन से भारत आत्मा अशोक जी सिंघल वैदिक पुरस्कार स्थापित करते हुए और आज अपने 5 वर्ष का पूरा कर रहे हैं। इन पुरस्कारों के बारे में मैं आपकी परिकल्पना को साकार करने की राह पर सिंघल फाउंडेशन निरंतर प्रयत्नरत है। आपका हार्दिक स्वागत। इस प्रयास में सिंघल फाउंडेशन की जो भी सहायता की जब भी आवश्यकता पड़ी, कई लोगों ने निसंकोच आगे बढ़कर हमारी सहायता की है। हमें सहायता करने वालों में सबसे ज़्यादा आज हमारे यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं। हमारी जूरी के सदस्य हैदराबाद से नरेंद्र जी कापरे, पुणे से डॉक्टर रविंद्र जी मुले, चेन्नई से सुंदर रमन जी श्रौती तथा तिरुपति से स्वर्ग दामोदर जी भट्ट और दिल्ली से गोपाल जी शर्मा आज मंच पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी रिकमेंडेशन कमेटी के सदस्य वाराणसी से युगल किशोर जी मिश्रा, गोकर्ण से नारायण जी होसमाने, उज्जैन से जयप्रकाश जी द्विवेदी एवं चेन्नई से दत्तारा जी देशपांडे जी का भी मैं स्वागत करता हूं। तिरुपति वेद विद्यालय के कुलपति श्री सुदर्शन जी शर्मा शुरू से ही वैदिक शिक्षण में जुड़े सभी मामलों में हमारी सहायता करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके आज के पुरस्कार विजेता और हमारे फाइनल तक पहुंचे प्रत्याशियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ अतिथियों, सभी आए हुए मेहमान और अतिथियों का स्वागत है। आपकी उपस्थिति से ही सिंघल फाउंडेशन के इस प्रयास को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। गत 2 वर्षों में सारा विश्व कोरोना महामारी से गुजरा। इस महामारी का प्रभाव हर क्षेत्र में की भांति वैदिक शिक्षण पर भी रहा। वैदिक विद्यालयों और गुरुकुलों में शिक्षण कार्य रुक गया और परीक्षा भी नहीं हो पाई। इसी कारण से भारत आत्मा पुरस्कार भी हर श्रेणी के आवेदन में भी बाधा रही। मुझे खुशी है कि इन सब बाधाओं के चलते भारत आत्मा पुरस्कार के लिए हर श्रेणी में उत्कृष्ट प्रत्याशी सामने आए और आज हम उन प्रत्यक्ष रूप से उनका सम्मान करने जा रहे हैं। पूज्य अशोक चाचा जी का जीवन विश्व भर में फैले हिंदू समाज की सेवा में समर्पित रहा। यद्यपि चाचा जी को देश विदेश में लोग
उनको अयोध्या के राम मंदिर के संघर्ष के लिए जानते हैं, किंतु उनके वेदों के संरक्षण व प्रसार के लिए कार्य की ख्याति उतनी नहीं है। एक समय था जब पूज्य चाचा जी संघ का कार्य छोड़कर अपना सारा जीवन वेदों को समर्पित करना चाहते थे, किंतु उनके परम पूजनीय गुरुजी ने की प्रेरणा से वे दोनों कार्य में रत रहे। चाचा जी के पूज्य गुरुदेव ने वेदों की गहरी समझ से उन्हें सक्षम किया और इन्हीं ग्रंथों से चाचा जी ने अपनी प्रेरणा पाई। उनका दृढ़ विश्वास था कि हमारी वैदिक परंपराओं को न केवल संरक्षण आवश्यक है, बल्कि भारत की सर्वांगीण प्रगति के लिए समाज के लिए के सभी वर्गों में प्रचार व प्रयोग भी। चाचा जी के इस स्वप्न को साकार करने में अभी बहुत काम करना है। भारत में आम नागरिक के समक्ष वेद, इतिहास व शास्त्रों में छिपे अथाह ज्ञान को उजागर करना होगा। जो समाज के समक्ष आज समस्याएं खड़ी हैं, उन्हीं सभी समस्याओं के निवारण, समाधान और सामना करने के तरीके भारत के प्राचीन संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। हमारी प्राचीन ज्ञान को जब जन साधारण को समक्ष लाना और इस ज्ञान के आधुनिक संदर्भ में उपयोगित समझना एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है। इस कार्य को करने में बहुत परिश्रम और समय लगेगा। शुरुआत हमें हमारे स्कूलों से करनी है। भारतीय पाठ्यक्रम ऐसा बदलना होगा कि विद्यार्थी बाबर की 7 पीढ़ियों के नाम गिनने की बजाय राजा दशरथ और विचित्रवीर्य की 7 पीढ़ियां गिन सकें। आज का समारोह भारत आत्मा अशोक जी सिंघल वैदिक पुरस्कार 2 वर्षों के लिए आयोजित हुआ है, यानी 2020 और 2021। भारत आत्मा पुरस्कार वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बने। इसे ध्यान में रख हमने हमारी योग्यता और आकलन के मापदंडों को ऐसा बनाया है जिससे आवेदकों को उत्कृष्टता ही पुरस्कार पा सकें। आवेदकों की जांच प्रक्रिया भी ऐसी बनी है कि निष्पक्ष रूप से फाइनलिस्ट का चयन हो। जो रिकमेंडेशन कमिटी फाइनलिस्ट का चयन करती है, वो विजेता का चयन नहीं करती। विजेता के चयन के लिए हमारी जूरी के प्रतिष्ठित विद्वान फाइनलिस्ट रहे विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं और विद्यार्थियों व अध्यापकों का साक्षात्कार। इस प्रकार से फाइनलिस्ट का समग्र व ऑलराउंड असेसमेंट होने के बाद ही विजेता चुना जाता है। इस वर्ष रिकमेंडेशन कमेटी की बैठक उदयपुर में दिसंबर माह में हुई। जूरी द्वारा विद्यालयों का दौरा, विद्यार्थी और अध्यापक उम्मीदवारों का साक्षात्कार और अंतिम विजेताओं के चयन का काम कल ही गुरुग्राम में हमारे दफ्तर में संपन्न हुआ। आज का ये आयोजन इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। आज इस व्यापक प्रक्रिया द्वारा 2 वर्षों 2020-2021 के विजेताओं के रूप में चयनित उत्कृष्ट विद्यार्थी, आदर्श वेदाध्यापक और उत्तम वेद विद्यालय का हम सम्मान करने जा रहे हैं। अंत में मैं पुनः परम पूजनीय स्वामी गुरुदेव गोविंद गिरिदेव जी, माननीय श्री ओम जी बिरला व डॉक्टर विवेक डिब्रॉय का यहाँ पधारने का और सब आप लोगों का हार्दिक सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आभारी हूँ कि आप सब पधारे और हमें इतना आपने इनकरेजमेंट दिया। धन्यवाद। जय भारत, जय वेद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सलिल साहब। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर विवेक जी देबरॉय को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आप संस्कृत भाषा में पारंगत हैं
तथा अपने समस्त वेदों तथा अन्य कई प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। साथ ही आप भारतीय सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। आपका स्वागत है सर। सर्वेभ्यः नमः। अद्य एतस्मिन् कार्यक्रमे विशिष्ट अतिथिरूपे आगतवान्, निमन्त्रणं प्राप्तवान्, परन्तु अहम् अनाहारः, अपि च सिंघल परिवारस्य प्रियार्ह अस्मि। संस्कृत विषये रुचि भविष्यति, तर्हि आह्वानं स्वीकृतवान्। संस्कृतं स्वल्पं वदामि, अनभ्यासात् त्रुटिः भविष्यति, अतः आङ्ग्लभाषायां वदामि, क्षम्यताम्। Respected Om Birla ji, respected Swami ji, the Singhal family, distinguished guests and invitees. I meet a lot of young people these days. I've always met them, but particularly these days I meet a lot of young people. And they say, obviously I'm not talking about the people who are here, and they say, I am agnostic. They say I am atheist. And I don't really understand what these words mean. The word a is a negation. So if you're going to tell me you're agnostic, you will have to tell me what is the gnostic that you're negating. If you're atheist, you will have to tell me what is the theism that you are negating. You cannot always be like Pakistan, defining yourself as a negation of India. I will come to atheism later. The word gnosos, gnostic, is cognate with jnana. So if I say I am agnostic, I am saying I want to be a jnana. That does not seem to me to be very logical. How can anyone be against jnana? And the word Veda, as everyone present here knows, stands for knowledge. The word Veda is not limited to the Samhitas, the Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. There are the Brahmanas. There are the Aranyakas. There are the Upanishads. There is Vedanga. To understand the Vedas, I need to know Chanda, Vakaran, Jyotish, Kalpa, Nirukta, all of that. All of that is knowledge. The Sharadarshanas are part of that knowledge. In that vast reservoir of knowledge, there are other things also. Sarvesang Vedanam eva upaveda bhavanti. There are the Upavedas. There is Gandharva Veda. There is Ayurveda. There is Dhanurveda. How can I be against all of this? There are 14 Manvantaras in a Kalpa. We are in the 7th Manvantara, Vaivasat Manvantara.
And in the 28th Dwapara Yuga of every Manvantara, there is a Veda Vyasa who comes along and classifies the Vedas. The Vedas are apaurushya. They did not have a human composer. They were revealed to the rishis. And I'm constantly surprised that people outside, not people in this room, do not realize that there were many rishis who were ladies. So the Vedas were revealed. And I must congratulate an initiative like the one that the Singhal family is doing, because it is our responsibility to preserve the Vedas. They came down through oral transmission. And again, as most people here know, several of the shakhas have now been lost. They no longer exist. We must therefore preserve what remains. We must preserve what remains through the Guru Shishya Parampara. The Vedas are eternal, but the Vedas also get destroyed. Sri Krishna or Vishnu, in his Matsya Avatara, had to rescue the Vedas when they were dragged down into Rasatal by Hiranyaksha. Pralaya payodhi jale dhritavana sivedang vihita vahitra charitram khedam keshava dhrita meena sharira jaya jagadisha hare. So we need to preserve the Vedas. I said I will talk about agnostic. I have. Atheist. The word Nastika, all of you here know much more than I do. The word Nastika is not an atheist. The word Nastika is a non-believer. It may be a non-believer in the Karma Kanda of the Vedas, but it is not an atheist. An atheist is a Nirishwarvadi. And the word Nirishwarvadi is rarely used in our text. It is used, but rarely. Nastik, to my way of understanding, is someone who does not completely believe in the Karma Kanda. And Sri Krishna also says in the Bhagavad Gita, Yamimang pushpitang bachang prabadanti abhipaschita vedavadarata partha nanyate astiti vadina. So I can understand people opposing Karma Kanda. But this reservoir, this Jnana Kanda, it needs to be preserved. It needs to be preserved not only for those of us who are here, it needs to be preserved for posterity. Because this is something that has come down to us, down the kalpas, down the manantaras. It has been there, it will continue to be there, it needs to be there. So finally, again, let me congratulate this initiative. Namaste. आपका बहुत बहुत धन्यवाद देबरॉय जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी से कि वह अपने पुण्य विचारों से हमें अवगत कराएं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्यरसकल्लोलां
शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भारतात्मा पुरस्कार के वितरण के इस समारोह में आज मैं उपस्थित होकर के अपने को बहुत बहुत आह्लादित अनुभव कर रहा हूं। बाकी विषयों का मेरा आनंद तो मैं बाद में कहूंगा, लेकिन आज मेरी यहां पर आने की सबसे बड़ी कमाई यह है कि आज विवेक जी को सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं भारत सरकार की उस प्रणाली का अभिनंदन करना चाहता हूं जिनके अधिकारियों में हमारी परंपरा पर निष्ठा रखने वाले ऐसे लोगों को उच्चतम स्थान प्राप्त है। हम जो आशाएं कर रहे हैं इस सरकार से, हम जो आशाएं कर रहे हैं वर्तमान प्रणाली से, आज मुझे पुनः एक बार दृढ़ विश्वास हो गया कि हमारी आशाएं सत्य है और ये राष्ट्र उठ करके रहेगा। परम सम्माननीय बिरला जी को यहां पर पुनः एक बार देख करके भी मैं बहुत आनंदित हूं। वह इसलिए कि स्वयं उन्होंने समय निकाल करके पधार करके पानीपत के वेद विद्यालय का लोकार्पण अपने मंगल हाथों किया था। और इतना ही नहीं, उस दिन उन्होंने जो ट्वीट किया था वह बड़ा महत्वपूर्ण था, बहुत सुंदर था। वेदों के प्रति और हमारी परंपरा के प्रति उनकी आस्था उसमें से झलक रही थी। आज हम सारे देशवासी धन्य हैं कि हमारे देश के उच्च पदों पर वे लोग विराजमान हैं जो इस संस्कृति के मूलों को भूले नहीं हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। They have not forgotten the roots of this soil, and that's very important. मैं अत्यंत श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय वैकुंठवासी सम्माननीय अशोक जी को, जिनकी वेदनिष्ठा अपार थी। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की संस्थापना के पूर्व मैंने जो पत्र विशिष्ट लोगों से लिखे थे उसका भाई साहब का उत्तर मैंने अभी तक संभाल करके रखा है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जो कार्य आपने सोचा है वेदों के लिए, यह इस भूमि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। और यदि इस समय राम मंदिर का कार्य मेरे हाथों में नहीं होता तो मैं सारे अन्य कार्यों को छोड़ करके वेद की सेवा के लिए ही समर्पित हो जाता। यह उनकी परंपरा से वेदों के लिए भावना थी। इस पुरस्कार का जब नामकरण करने का मंगल क्षण आया, यह हरिद्वार की घटना है, विस्तार नहीं करूंगा, समय मेरे पास बहुत थोड़ा है। लेकिन मैंने कहा इसका नाम अन्य कुछ भी नहीं हो सकेगा, इसका नाम भारतात्मा अशोक सिंघल पुरस्कार ही होगा। और यह भारतात्मा शब्द, इससे अधिक समर्पक शब्द आपको खोज करके भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सम्माननीय अशोक जी की आत्मा में भारत बसा हुआ है और भारत की आत्मा में वेद बसे हुए हैं। भारतात्मा शब्द का दोनों ओर से अर्थ होता है। हम इस वेद की सेवा के लिए चल पड़े। 32 वर्ष पहले जब मैंने इस कार्य का आरंभ किया, उस समय मुझे डर लग रहा था कि हमारी परंपरा का क्या होगा। थोड़ा सा भी विलंब हो गया तो अगली पीढ़ी में पढ़ाने वाले भी कहां मिलेंगे। और इसलिए व्याकुल होकर के महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना के माध्यम से मैं इस सेवा में जुट गया। परमात्मा की अपार कृपा रही।
कारवा बढ़ता गया और एक एक करके आज 32 वेद विद्यालय पूरे उत्तर भारत में कार्यरत है। ये सब हम क्यों करना चाहते थे? वह इसलिए करना चाहते थे कि संपूर्ण मानवता का कल्याण वेदों में निहित है। संपूर्ण मानवता का कल्याण भारत के सामर्थ्य में निहित है। भारत समर्थ होगा तो संसार सुखी रहेगा। और भारत को समर्थ करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उसमें मुख्य बात वेदों का पुनर्जागरण आवश्यक है। इस देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। इसके आत्मविश्वास को समाप्त करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए। देश वो खड़ा होता है जिसका आत्मसम्मान, आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता अक्षुण्ण बनी रहती है। यदि इस देश की आत्म गौरव की भावना, यदि इस देश की आत्मनिर्भरता को हम लोगों को बनाए रखना होगा तो एक और जैसे हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय रोज विकास का मंत्र जपते हैं, उस विकास का ही मार्ग पकड़ना पड़ेगा, तब देश आत्मनिर्भर होगा। लेकिन देश आत्मनिर्भर होकर के भी आत्मसम्मान पाएगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। केवल भौतिक समृद्धि के बल पर सम्मान नहीं पाया जाता, केवल भौतिक समृद्धि के बल पर विश्व का नेतृत्व नहीं किया जा सकता। विश्व का नेतृत्व किया जा सकता है जीवन मूल्यों के बल पर, और ये जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं वेदों से। और ये जीवन मूल्य कैसे होते हैं इसको आपको देखना होगा तो भगवान श्री राम की ओर देखिए, वे सारे जीवन मूल्य आपको वहां पर दिखेंगे। सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकरथ वर्तमनाम यथा विद्युताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम। ये सारे जो जीवन मूल्य है, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम, ये भारतीय जीवन आदर्श का एक समग्र दर्शन है और ये वेदों ने दिया है। इसलिए भारत को विकास तो करना ही करना है। भारत को अर्थ की दृष्टि से और सामरिक सामर्थ्य की दृष्टि से तो निश्चित रूप से समर्थ बनना ही बनना है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि भारत भारत बना रहे, भारत को अमेरिका नहीं बनने देना है, इसका वेस्टर्नाइजेशन नहीं होने देना है। मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, दैट शुड बी आवर गोल। और यदि भारत को भारत बनाए रखना है तो क्या करना होगा? बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भारत भारत है वो इन लोगों के कारण है, इन विद्याओं के कारण है। और इसलिए मैंने सिंघल परिवार से एक अनुरोध किया कि वैदिकों की व्यवस्थाएं जो पहले से हो रही थी वो ठीक से हो रही है, अब और अच्छी भी होती जा रही है, लेकिन आवश्यकता एक बात की है कि मेरा वैदिक प्रतिष्ठित होना चाहिए, संसार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। मैं वैदिक हूं यह कहने में ग्लानि का अनुभव नहीं, आत्महीनता का, न्यूनगंड का भाव नहीं, एक स्वाभिमान का स्फुरण भीतर से होना चाहिए कि हाँ मैंने वेद पढ़े। यह भाव जागृत होने के लिए यह भारत आत्मा पुरस्कार राजधानी में ही दिया जाए, उत्तम आयोजन करके दिया जाए और व्यवस्थित रीति से दे करके इन वैदिकों का सम्मान बढ़ना। जब जब जितना जितना वैदिकों का सम्मान देश में बढ़ेगा, मित्रों ध्यान रखना, उतना उतना हमारा देश उठता जाने वाला है, अपने आप उठता जाएगा। इस भारत की एक विशेषता ध्यान में रखिए, जहां से वेदों का घोष लुप्त हुआ और जहां से यज्ञ की ज्वालाएं बुझी, वो प्रदेश हमारे देश से कटता गया है। हमने जो नुकसान सहा है वो सामान्य नहीं है, इससे अधिक नुकसान हम करने देना चाहते नहीं, उल्टे हम तो इस देश का नक्शा और विस्तारित करना चाहते हैं। और वैदिक करना होगा तो पुनः वेदों की ओर चलना पड़े। दे आर द फॉरगॉटन रूट्स ऑफ दिस सॉइल। और इसलिए वेदों ने जो अत्यंत श्रेष्ठ जीवन आदर्श दिए हैं, जो अस्मिता का हुंकार दिया है, जो जिजीविषु नहीं विजिगीषु जीवनवाद दिया है, हम जीत करके रहेंगे ये दिखाया है।
हमें उसी को लेकर के चलना होगा। और इसके लिए वेदानुप्रणित संस्कृति यहाँ पर अधिकाधिक फलती फूलती जाए, ये हमें देखना होगा। छात्रों के सामने मैं कहते रहता हूँ कि हम वैदिकों को केवल कर्मकांड करने वाले पुजारी नहीं बनना है, हमें कल्चरल लीडरशिप खड़ी करनी है, सांस्कृतिक नेतृत्व देश को देना है। और इसलिए मैं कहते रहता हूं, हमें वैदिकों में से कैसी मूर्तियां घड़नी है, वे मूर्तियां यादृश शंकराचार्य चाणक्य सायणस्तथा तिलको मालवीयश्च तादृशाः सन्तु पंडिताः। इन वैदिकों में से शंकराचार्य निकलेंगे, सायणाचार्य निकलेंगे, चाणक्य निकलेंगे, महामना मालवीय जी निकलेंगे, लोकमान्य तिलक निकलेंगे, और यही इस देश को नया प्रकाश देते रहेंगे। ये प्रकाश बढ़ता जाए, आने वाले दिन भारत के हैं, और भारत में यह दिन जल्दी लाने की जो अत्यंत उत्कंठ अभिलाषा है, वो पूर्ण करने का सामर्थ्य वैदिक विज्ञान में है और वेदों को लोगों में प्रतिष्ठित करने में है। वही परंपरा सिंगल परिवार निभा रहा है, इसलिए उनका भी अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आइए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम निर्णायक समिति 2020 तथा 2021 के सम्मान से करते हैं। जैसा श्री सलिल सिंघल साहब ने बताया, निर्णायक समिति की भूमिका भारत आत्मा पुरस्कार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम का चयन करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण तथा जटिल प्रक्रिया है। मैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरि जी से अनुरोध करती हूँ कि वह हमारी निर्णायक समिति को सम्मानित करें। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं श्री सुंदर रमन जी श्रौती से। श्री सुंदर रमन जी श्रौती सामवेद के उच्च कोटि के विद्वान हैं। आपको अपनी अमूल्य वेद सेवा के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। परम पूज्य शंकराचार्य जी के आदेशानुसार आपने अपना संपूर्ण जीवन वेद सेवा कार्य हेतु समर्पित कर दिया है। अब आमंत्रित करती हूँ श्री रविंद्र मुलय अंबादास जी को। आप सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज संस्कृत यूनिवर्सिटी पुणे में प्राचार्य के पद पर अनेक वर्षों तक कार्यरत रहे हैं। आपकी वेद ज्ञान के विषय में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपकी वेद साहित्य लेखन में विशेषज्ञता है। तालियों से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री नरेंद्र कापड़े जी को। कापड़े जी ने वेद के 6 अंगों सहित ऋग्वेद 10 ग्रंथों का अध्ययन किया है। आप न्याय शास्त्र, भागवत तथा आगम शास्त्र के भी विद्वान हैं। कापड़े जी ने विश्व में 500 से अधिक शिष्यों को निःशुल्क अध्यापन कराया है। अब आमंत्रित करती हूँ श्री गोपाल प्रसाद जी शर्मा को। आप शुक्ल यजुर्वेद के संलक्षण घनांत विद्वान हैं। आप वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग में आचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं। अब आमंत्रित करती हूँ वेदमूर्ति श्री स्वर्ग दामोदर जी को। आप ऋग्वेद शाकाल शाखा के संलक्षण घनांत विद्वान हैं। आपके द्वारा वर्तमान में अनेक विद्यार्थियों को संलक्षण का घनांत अध्ययन कराया गया है।
तिरुपति बालाजी के चरण कमलों में नित्य वेद पारायण एवं सुप्रभात गान कर अपनी अमूल्य वेद सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन सदैव ऐसा ही बना रहे। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वामी जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वह हमारी अनुशंसा समिति के सदस्यों को सम्मानित करें। सभी आवेदनों का गूढ़ अध्ययन करना और उसे अंतिम चरण के लिए प्रस्तावित करना अत्यधिक परिश्रम की प्रक्रिया है। सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ श्री युगल किशोर जी मिश्रा को। आप संप्रति शताब्दी पीठ भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सम्मानित आचार्य हैं। आपने संस्कृत साहित्य एवं वेद विद्या के गौरव को विश्व जनमानस से परिचित कराया है। अब आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर जयप्रकाश जी द्विवेदी को। जयप्रकाश जी द्विवेदी सामवेद कौथुम शाखा के रहस्यांत विद्वान हैं। आप पूर्व भारतात्मा आदर्श वेद अध्यापक पुरस्कार के विजेता स्वर्गीय श्री गगन कुमार चट्टोपाध्याय जी के शिष्य हैं। सामवेद के अध्यापक के रूप में आप अपनी वेद सेवा के लिए समर्पित हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दत्तराज जी देशपांडे को। दत्तराज जी देशपांडे संलक्षण घनपाठी एवं दश ग्रंथी हैं। आपने अनेक शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। वर्तमान में भारतीय शिक्षक मंडल के माध्यम से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पुनर्जागरण के कार्य में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नारायण जी होसमने जी को। आप अथर्ववेद रौनक शाखा के विद्वान हैं। शौनक शाखा के विद्वान हैं। आप वर्तमान जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में अथर्ववेद विभाग में आचार्य के पद पर अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। तालियों के माध्यम से हम आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं। सम्मान की श्रृंखला की श्रेणी में ही मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री सुदर्शन शर्मा जी को। आप श्री तिरुपति वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर आसीन हैं। आपको वेद रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतात्मा पुरस्कार की पूर्ण यात्रा में आपका योगदान अतुलनीय रहा है। आपने हर पड़ाव में सिंगल फाउंडेशन का मार्गदर्शन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जिसकी हम सभी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। जी हाँ, भारतात्मा पुरस्कार 2020 तथा 2021 की तीनों श्रेणियों उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी, आदर्श वेद अध्यापक तथा सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय के अंतिम चरण में पहुंचने वाले प्रतिभागी तथा विजेताओं की घोषणा का समय। मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि उदयपुर में विमान सेवाओं के संचालन में बाधा के कारण पद आज हमारे पास नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन हम वो पदक शीघ्र ही आप तक पहुँचा देंगे। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री ओम जी बिरला से कि वह अपने कर कमलों से पुरस्कार वितरण करें। लोकसभा अध्यक्ष। सर्वप्रथम आरंभ करते हैं उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी 2020 की श्रेणी से। इस श्रेणी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले विजेता हैं श्री अतुल लक्ष्मण सीतापति, श्री रितेश जीवनराव कुलकर्णी, श्री शेखर बाला साहेब कुलकर्णी तथा इसके विजेता हैं अतुल लक्ष्मण सीतापति।
आपको प्रमाण पत्र, पदक तथा 3 लाख रुपए की धनराशि से सिंघल फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया जाता है। अतुल ने 10 ग्रंथों का अध्ययन गुरुजी के सानिध्य में किया है तथा आप सामवेद की रामायणी शाखा के रहस्यांत तक अध्ययन कर वेदमूर्ति श्री कृष्ण मधुकर पालस्कर जी के सानिध्य में हैं। अतुल जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह अपना संपूर्ण जीवन वेद अध्यापक के रूप में समर्पित करना चाहते हैं। उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी की श्रेणी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले अन्य 2 प्रतिभागियों में से मैं पहले आमंत्रित करती हूं श्री रितेश जी कुलकर्णी को। रितेश जी कुलकर्णी अर्थवेद की शौनक शाखा के 10 ग्रंथी हैं। आपने वेद मूर्ति श्री दिनकर जोशी जी के सानिध्य में 10 ग्रंथों का अध्ययन किया है। इसी श्रृंखला के अंतिम प्रतिभागी श्री शेखर बाला साहब जी कुलकर्णी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपने उपनयन संस्कार के उपरांत श्री रामकृष्ण सरस्वती स्वामी द्वारा स्थापित वेद विद्या पठ में ऋग्वेद शाकाल शाखा का अध्ययन किया है। उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी 2021 की श्रेणी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले प्रतिभागी हैं श्री आदित्य भगवान जी कुलकर्णी, श्री आनंद रत्नाकर जी जोशी, श्री दत्त दास जी शेवड़े तथा इसके विजेता हैं श्री आनंद रत्नाकर जी जोशी। आनंद जी शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा के संहिता अध्ययन श्री राघवेंद्र जी घनपाटी के सानिध्य में पद, क्रम, जटा, घन, विकृति पाठों का अध्ययन डॉक्टर वीएस प्रताप चंद्र जी घनपाटी के सानिध्य में शिक्षा प्रातिशाख्य शतपथ ब्राह्मण का अध्ययन कर रहे हैं तथा ये अपना संपूर्ण जीवन वेद अध्यापन को समर्पित करना चाहते हैं। इसी श्रेणी के जो दूसरे प्रतिभागी हैं श्री आदित्य भगवान जी कुलकर्णी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आपने तुकाराम मूले जी गुरुजी के सानिध्य में सामवेद रामायणी शाखा का अध्ययन किया है तथा आपके मन में वेद सेवा का समर्पण पूर्ण रूप से संकल्पित है। इसी श्रेणी के अंतिम प्रतिभागी हैं श्री दत्त दास जी शेवड़े। आप सामवेद रामायणी शाखा के विद्यार्थी हैं तथा आप वर्तमान में अष्ट ब्राह्मण के अध्ययन एवं संपूर्ण जीवन वेद सेवा के समर्पण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई तथा हम यह प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में आप इसी प्रकार नए नए कीर्तिमान बनाएं। आइए अब चलते हैं हमारे पुरस्कार की द्वितीय श्रेणी आदर्श वेद अध्यापक की ओर। आदर्श वेद अध्यापक 2020 की श्रेणी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले अध्यापक हैं श्री मधुकर जी पलस्कर, श्री मधुर गोपाल राव जी जोशी तथा श्री आर चंद्रमौली जी श्रोती तथा इसके विजेता हैं श्री कृष्ण मधुकर जी पलस्कर। श्री कृष्ण मधुकर जी पलस्कर वर्तमान में नासिक में अपनी पुरुष चरण की तपस्या में लीन हैं, अतः वह उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं स्वामी जी से अनुरोध करती हूँ कि वह उनका पुरस्कार ग्रहण करें। जी हाँ जी। सामवेदी पलस्कर गुरुजी हमारे आदर्श अध्यापक आरंभ से ही रहे हैं, लेकिन वेदों की मुख्य शक्ति है मंत्र शक्ति के जागरण में, और उसके लिए जिन पुरुष चरणों की आवश्यकता है उस ब्रह्म शक्ति के विकास के लिए वे इस समय गोदावरी के तट पर नासिक में तपस्या में रत है। और उन्होंने मुझे बार बार आग्रह किया कि स्वामी जी मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरे लिए दिया जाने वाला पुरस्कार आप ग्रहण कीजिए। इसलिए उनका प्रतिनिधि बनकर के मैं आज उसको ग्रहण कर रहा हूं। धन्यवाद गुरुजी। और ये आज एक अनूठा संयोग है कि भारत आत्मा पुरस्कार के उत्कृष्ट वेद
विद्यार्थी तथा उत्कृष्ट वेद अध्यापक गुरु शिष्य दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ वेद मूर्ति श्री मधुर गोपाल राव जी जोशी को। मधुर गोपाल राव जी जोशी ने शुक्ल यजुर्वेद का घनांत अध्ययन पूर्ण किया है तथा घर में ही आपने वेद अध्यापन प्रारंभ किया। श्री भागवत गीता का ज्ञान आपने प्राप्त किया है। इसी श्रेणी में मैं आमंत्रित करती हूँ वेद मूर्ति श्री आर चंद्रमौली श्रोती जी को। आप सामवेद कौथुम शाखा के संलक्षण के साथ ही श्रोतु धर्मशास्त्र के विद्वान हैं। आप स्वयं के खर्चे पर विद्यार्थियों को वेदाध्यापन करा रहे हैं तथा गुरुजी ने अनेक विद्यार्थियों को संपूर्ण सामवेद में पारंगत किया है। आपका मार्गदर्शन सदैव हमें इस प्रकार ही मिलता रहे। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हम इस सभागार को गुंजायमान करते हैं। आइए अब चलते हैं आदर्श अध्यापक की श्रेणी में वेद अध्यापक 2021 के पुरस्कार की ओर। इसके अंतिम चरण में पहुंचने वाले प्रतिभागी हैं श्री सी वेंकट कृष्णन जी, श्री अनंत कृष्ण जी भट्ट, श्री गुल्लपल्ली सीताराम चंद्र मूर्ति जी घनपाठी तथा इस आदर्श वेद अध्यापक के विजेता हैं श्री गुल्लपल्ली सीताराम चंद्र मूर्ति जी घनपाठी। आपको प्रमाण पत्र, पदक तथा 5 लाख रुपए की धनराशि से सिंगल फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। आपका यह ज्ञान प्रचार अतुलनीय है। आप कृष्ण यजुर्वेद के संलक्षण घनांत विद्वान हैं तथा आपके इस कार्य के लिए अनेक अलंकारों से अलंकृत किया गया है। इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सी वेंकट कृष्ण घनपाठी जी को। आप कृष्ण यजुर्वेद के घनांत विद्वान हैं। आपने अपने भाई श्री हरिराम घनपाठी के साथ कृष्ण यजुर्वेद के अध्यापन हेतु श्री परम शिवेंद्र सरस्वती केंद्र पाठशाला की विनयशीलता से शुभारंभ किया। आपके द्वारा वेद विद्यार्थियों ने वेद अध्ययन कर वेद सेवा को समर्पित कर दिया है। हम अगले पदक की ओर हाँ जी, इसी श्रेणी के अगले अध्यापक हैं श्री अनंत कृष्ण जी भट्ट। अनंत कृष्ण जी भट्ट कृष्ण यजुर्वेद के घनांत विद्वान हैं तथा वर्तमान में आप कर्नाटक सरकार चामराजेंद्र संस्कृत महाविद्यालय बेंगलोर में सहायक आचार्य के रूप में वेद सेवा प्रदान कर रहे हैं। अनंत कृष्ण जी भट्ट। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपको आपके सम्मान के लिए हम सभी यहाँ पर हैं। आपकी राशि आपको मैं पहुँचा दूंगी। धन्यवाद।
अब हम भारत आत्मा पुरस्कार की तृतीय श्रेणी सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय 2020 के विजेता हैं श्री शंकर गुरुकुल वेद पाठशाला। मैं आपके प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करती हूं। आपको प्रमाण पत्र, विजय ट्रॉफी तथा 7 लाख रुपए की धनराशि से सिंगल फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। श्री शंकर गुरुकुल वेद पाठशाला वर्ष 1984 में कांची कामकोटी पीठ के श्री परम आचार्य जी की कृपा से भाष्य रत्न तथा भारत आत्मा वेदार्पित जीवन से विभूषित श्री आर वेंकटराम घनपाटी जी द्वारा 3 विद्यार्थियों से प्रारंभ की गई थी। यह पाठशाला देश की प्रतिष्ठित एवं सभी शंकराचार्य मठों से सम्मानित है। पाठशाला में अब शताधिक विद्यार्थी वेद सेवा ले रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय 2021 की श्रेणी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले विद्यालय हैं आचार्य वाचस्पति शुक्ल संस्कृत वेद पाठशाला, पुणे वेद पाठशाला, श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांस अनुसंधान केंद्र तथा इसके विजेता हैं पुणे वेद पाठशाला। आपको प्रमाण पत्र, विजयी ट्रॉफी तथा 7 लाख रुपए की धनराशि से सिंघल फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया जाता है। पुणे वेद पाठशाला की स्थापना 1881 में पुरुषोत्तम गणेश नान शास्त्री जी की अध्यक्षता में हुई। इस वेद विद्यालय में ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद की राणायनी शाखा का अध्यापन कराया जाता है। इसी श्रेणी में आगे चलते हैं और मैं आमंत्रित करती हूं आचार्य वाचस्पति शुक्ल संस्कृत वेद पाठशाला के प्रतिनिधि को। वेदो खिलो धर्मम मूलमम, वेद सभी धर्मों का मूल है, इसी भावना से यह विद्यालय कार्यरत है। सन 2000 में 11 ब्रह्म बटुकों के प्रवेश के साथ निशुल्क आवासीय गुरुकुल का श्री गणेश किया गया। वर्तमान में इस वेद विद्यालय में शुक्र यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का तथा साथ ही आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांस अनुसंधान केंद्र के प्रतिनिधियों का। यह वर्ष 1973 से हनुमान घाट पे स्थापित किया गया। यह पाठशाला वैदिक ज्ञान परंपरा और शास्त्रों के संरक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन और विद्यार्थियों के प्रोत्साहन में प्रवृत्त है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हम आज के कार्यक्रम के सम्मान की श्रेणी में सबसे उच्च सोपान पर पहुंच गए हैं। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका मैं उल्लेख करना चाहती हूं वह है वेदार्पित जीवन पुरस्कार। वेदार्पित जीवन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा रहा है वेद मूर्ति श्री लक्ष्मीकांत मथुरानाथ जी दीक्षित को। आपके योगदान तथा परिचय के लिए मेरा शब्दकोश छोटा पड़ गया है। करतल ध्वनि से मैं मंच पर आपको आमंत्रित करती हूँ। आप शुक्ल यजुर्वेद का संपूर्ण अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। गुरुजी के शिष्य आज विश्व के अनेक भागों में वेद सेवा दे रहे हैं। आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है तथा वर्तमान में गुरुजी काशी में श्री सांगवेद विद्यालय में वेद सेवा प्रदान कर रहे हैं।
गया था, आप रुकना यहाँ पे। इसी श्रृंखला वेदार्पित जीवन 2021 से सम्मानित किया जा रहा है वेद मूर्ति श्री B.K. लक्ष्मी नारायण जी भट्ट को। आपका वैदिक ज्ञान अभूतपूर्व है। भारतवर्ष में आप ऋग्वेद शाकल शाखा के संलक्षण घनांत विद्वान हैं। गुरुजी ने अपने 37 वर्ष अध्यापन काल में 700 से अधिक वेद विद्यार्थियों को वात्सल्य पूर्वक वैदिक शिक्षा प्रदान की है तथा आपको अनेक पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। आप सभी के इस अभूतपूर्व योगदान के लिए शत शत नमन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान ग्रहण कीजिए। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम जी बिरला को। श्री ओम जी बिरला हमारे राजस्थान के गौरव हैं और हमारे देश के गौरव हैं। राजस्थान से हमें ज़्यादा लगाव है। आप एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं तथा लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप राजस्थान में कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत हैं। संसद से पहले 3 बार राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आज इस प्रतिष्ठित सभा में हम सब लोग भारत आत्मा अशोक सिंघल जी वैदिक पुरस्कार सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। आज इस समारोह में माननीय परम पूज्य गोविंद देव गिरि जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबुराय जी, सिंघल फाउंडेशन के ट्रस्टी सलील सिंघल जी, संजय सिंघल जी, मंच पे विराजे आचार्य कुलपति जी, राज्यसभा में हमारे सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम माथुर जी, दिनेश जी, और जिन्होंने वेदों में अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उन सभी महान भावों का मैं आज स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वामी गोविंद देव गिरि जी के सानिध्य में मुझे पानीपत के वेद विद्यालय में जाना हुआ था। किस तरीके से स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन वेद के लिए समर्पित कर दिया। भगवत कथा हो, रामायण हो, महाभारत हो, सनातन धर्म के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, उनके सार गर्वित उनके प्रवचन देश विदेश में पूरी मानवता को मार्गदर्शन देते हैं। इस कार्यक्रम में विवेक देबुराय जी, जिन्होंने भारत के आर्थिक तंत्र को भारतीय संस्कृति के अनुसार
और भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक बेहतर प्रबंध करने में समय समय पर सलाह देते रहते हैं। आज मैं विशेष रूप से सलील सिंघल जी को, अरविंद जी आज आ नहीं पाए, संजय सिंघल जी को और सभी सिंघल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की है जो हम सब के लिए आज भी मार्गदर्शक हैं। उनके विचार, उनके के कार्य, जिन्होंने पूरा जीवन भारत के राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया, वेदों के लिए समर्पित कर दिया। श्रीमान अशोक सिंघल जी के नाम से ये वेद पुरस्कार शुरू किया है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। अभी स्वामी जी ने सही कहा था कि अशोक सिंघल जी हमारे बीच में नहीं रहे। व्यक्ति शरीर से तो अपने बीच में नहीं हो सकता, लेकिन व्यक्ति के विचार, उनके दिए गए देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण, वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और भारतीय संस्कृति और अपनी पुरातत्व संस्कृति को बचाने के लिए उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम जब उस महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जो आज पुरस्कार दिए जा रहे हैं और जिस नाम से पुरस्कार दिए हैं, वो पुरस्कार निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इस वेद के ज्ञान को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करें। और जिन लोगों को पुरस्कार दिए हैं वो लोग अति विद्वान हैं, विद्वान ही नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वेद के लिए समर्पित कर दिया है। एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक वेद विद्यालय के रूप में और वेदापित जीवन के रूप में उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और ऐसे महान भाव जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, जो आज हैं, उन महान भावों के कारण ही हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार आज बचे हुए हैं। इस देश में कोशिश तो बहुत की गई, मुगल शासकों ने प्रयास किया, अंग्रेजों ने प्रयास किया भारतीय संस्कृति को समाप्त करने का, लेकिन हजारों वर्षों के राज करने के बाद भी आप जैसे लाखों करोड़ों महानुभावों के कारण भारतीय संस्कृति को कोई समाप्त नहीं कर पाया। और इसीलिए आज जिन लोगों को पुरस्कार दिया है, मुझे आशा है वो स्वामी जी के नेतृत्व में इस वैदिक शिक्षा को नई पीढ़ी को पहुंचाने का काम करेंगे। आज आवश्यकता इसी बात की है कि किस तरीके से हम हमारे आने वाली पीढ़ी को
वैदिक ज्ञान, वैदिक संस्कृति की शिक्षा दें, उनको वैदिक ज्ञान के अनुभवों का लाभ की जानकारी दें। और इसके लिए हमें इसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंदर जहाँ नौजवान कैरियर के माध्यम से अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करने के कारण एक शॉर्टकट शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता है, उस परिस्थिति में हम उस पीढ़ी को वेद के ज्ञान को सरल भाषा में कैसे पहुंचाएं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। कालांतर में भी हमारे ऋषि मुनियों ने अद्भुत प्रयास किए और वर्तमान में भी आप इसके लिए एक व्यापक प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक शिक्षा को सरल तरीके से उसकी व्याख्या हो, ताकि उसको वैदिक गुण का रोचक तरीके से ज्ञान प्राप्त हो सके। साथियों, भारत दर्शन अत्यंत समृद्ध है। ये सदियों से हमारी संस्कृति और विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और दुनिया के कई देश आज वर्तमान में अब वैदिक ज्ञान और संस्कृति पर अपने रिसर्च करने लगे हैं, शोध करने लगे हैं। दुनिया के कई देशों के मैंने विदेश के नौजवान देखे जो किस तरीके से भारत में आकर वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान पर एक रिसर्च करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुछ भी जीवन में है और जीवन के रहस्य को जो प्राप्त किया जा सकता है वह इस वैदिक ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, और मनुष्य अपने जीवन का उच्चतम विकास भी इस वैदिक ज्ञान के विकास के मार्ग से ही कर सकता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम वैदिक ज्ञान से किस तरीके से मनुष्य के चरित्र के निर्माण में, उसके व्यक्तित्व विकास में और हमारी संस्कृति को ठीक तरीके से पहुंचाने में हमें वैदिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। और इसीलिए जो व्यक्ति वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है उसमें जीवन की हर कठिनाई, चुनौतियों को लड़ने का असीम साहस होता है, धैर्य होता है, दृढ़ निश्चय होता है, और आध्यात्मिक होने के कारण वह किसी भी परिस्थितियों और किसी भी चुनौतियों को मुकाबला करने में सक्षम होता है। इसलिए हमें वैदिक ज्ञान और उसकी जीवन जीने की शैली को निश्चित रूप से अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करती रहना चाहिए। ये बात सही है कि धीरे धीरे संस्कृत शिक्षा हमारे जीवन में कम होती जा रही है, लेकिन आप जैसे लोगों के प्रयासों के कारण आज हम फिर से हमारे वैदिक ज्ञान, संस्कृत शिक्षा को किस तरीके से सामान्य जीवन में आम बोली भाषा में इसको प्रतिस्थापित कर सकें, इसके लिए आपके व्यापक प्रयास चल रहे हैं। मुझे आशा है कि आपके ये प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि इस सभा में वैदिक ज्ञान और अलग अलग हमारे वेदों के विज्ञान के अलग अलग रिसर्च करने वाले अलग अलग महाज्ञानी बैठे हुए। अच्छा होता है कि हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते,
मुझे आशा है गोविंद गिरी जी महाराज इस दिशा के अंदर एक प्रयास करेंगे और समय समय पर हमारे देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से हम हमारी पुरातत्व संस्कृति, हमारा वैदिक ज्ञान और उससे व्यक्ति के जीवन में होने वाले व्यक्तित्व विकास और एक जीवन जीने की राह का रास्ता बताने का काम आप जैसे महान विद्वान करेंगे। और मुझे आशा है कि हम किस तरीके से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से, जहाँ भी जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जिन संस्थाओं में होते हैं, उन संस्थाओं को भी हम इस वैदिक ज्ञान, वैदिक शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे, ताकि देश के अंतिम व्यक्ति तक हम इस वैदिक शिक्षा को ले जा सकें। मैं पुनः सभी सिंघल परिवार के ट्रस्टियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे महान भावों के कारण ही आज हम सबको यहाँ मिलने का मौका मिला, जिसके कारण माननीय अशोक सिंघल जी जो हमारे बीच में रहे, उनके विचार, उनका वैदिक ज्ञान, उनका वैदिक अनुभव, भारतीय संस्कृति को बचाने में उनके जीवन भर उनके प्रयास, उनका संघर्ष अतुलनीय रहा है। उनके संघर्षों की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैं जब कभी भी माननीय अशोक सिंघल जी से मिलता था तो हमें नई प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि कोटा में भी उनका बड़ा निकट का संबंध था और उस कारण से जब भी कोटा आते थे मेरा प्रयास रहता था कि उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूं, और उस प्रतिमूर्ति के अंदर देखने के बाद ऐसा लगता था कि पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए समर्पित कर दिया है। और आज जो कुछ भी हम इस देश के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य देख रहे हैं, उनमें उनका योगदान अतुलनीय रहेगा। पुनः मैं उनको नमन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिरला जी। कार्यक्रम के अंतिम सोपान में मैं निवेदन करती हूँ सिंघल फाउंडेशन के न्यासी श्री संजय सिंघल साहब से कि वे पधारे हुए समस्त अतिथिगण को, जो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, उनका आभार तथा धन्यवाद व्यक्त करें। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी के चरणों में प्रणाम कर आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। जो भी कुछ आज हुआ है उसकी प्रेरणा आप हैं, ये प्रकल्पना आपकी है। आपका आशीर्वाद सिंघल परिवार और सिंघल फाउंडेशन पर हमेशा बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। श्री ओम जी बिरला का भी बहुत बहुत आभार। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से वेद शिक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विवेक डिब्रॉय एक अर्थशास्त्री के रूप में कई कठिन और जटिल कार्यों को करते हुए हमारी प्राचीन संस्कृति के ग्रंथों के सबसे विपुल अनुवादकर्ता के रूप में आज हमारे सामने हैं। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति एक प्रेरणा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंघल फाउंडेशन की ओर से हमारी रिकमेंडेशन कमेटी के सदस्यों व जूरी सदस्यों का भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबने अपना काम अमूल्य समय देकर अपनी अपनी कमेटियों का काम समय पर पूरा किया, इसी की वजह से आज का ये आयोजन संभव हुआ। श्री नरेंद्र जी कापरे, श्री स्वर्ग दामोदर जी भट्ट, श्री सुंदर रमन जी श्रौती, डॉक्टर रविंद्र मुले, डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, डॉक्टर युगल किशोर जी मिश्र,
नारायण जी होसमने, जयप्रकाश जी द्विवेदी और दत्तराज जी देशपांडे, आपका बहुत बहुत आभार। सिंघल फाउंडेशन द्वारा दिए गए भारतात्मा पुरस्कार का में एक बड़ा योगदान उन विद्यालयों, विद्यार्थियों और अध्यापकों का है जो हमें आवेदन पत्र भेजते हैं। आप सबको भी आवेदन भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय श्रेणी में हमारे 3 फाइनलिस्ट रहे विद्यालय आचार्य वाचस्पति वेद विद्यालय गुना, पुणे वेद पाठशाला पुणे और पट्टाभिराम वेद मीमांसा विद्यालय वाराणसी ने जूरी के निरीक्षण में अपना पूरा सहयोग दिया। आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अध्यापक और विद्यार्थी वर्ग के सभी फाइनलिस्ट को भारतात्मा पुरस्कार के अंतिम चरण में पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई और साक्षात्कार में आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतात्मा अशोक जी सिंघल वैदिक पुरस्कार की प्रक्रिया में तिरुपति से सुदर्शन जी शर्मा आरंभ से ही हमारे साथ जुड़े हैं। इस कठिन काम को करने में आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। इस आयोजन में विश्व हिंदू परिषद का पूर्ण सहयोग रहा। विश्व हिंदू परिषद का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पधारे हुए हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आपका भी धन्यवाद। हमारे इस कार्य में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कई लोगों ने सहयोग किया। उन सब का नाम न लेते हुए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। अंत में परम पूज्य स्वामी गोविंदेव गिरी जी, माननीय श्री ओम जी बिरला और डॉक्टर विवेक जी डिब्रॉय को पुनः प्रणाम कर इस आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ कि वेद सेवा का यह कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। वेद माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय साहब। प्रत्येक अच्छे कार्य की स्मृति हमारे हृदय में तो होती है, परंतु उसको सबके साथ बांटने तथा संजोग के रखने के लिए मैं सामूहिक फोटो के लिए सभी प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप मंच पर पधारें। एक बार फिर हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। आप सभी आमंत्रित हैं जलपान के लिए। मैं शुभम सिंघल फाउंडेशन की ओर से आपसे विदा लेती हूँ। अगले वर्ष पुनः मिलने की प्रतीक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।